नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे केचुआ के बारे में कि केचुआ जो है इसकी संरचना कैसी होती है, आवास क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, कैसे पाचन करता है। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। किस प्रकार से जो है इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, फसल में जो है केचुए का क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा जो है केचुए का आर्थिक महत्व हो गया, किस प्रकार से केचुआ मिट्टी को खाकर जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, फसल के लिए उपयोगी होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा हमारा केचुए की जो खाद होती है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें हम जो है वीडियो में जानेंगे एक-एक करके। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि केचुए का वर्गीकरण और उसका आवास स्वभाव कैसा होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है और किसानों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण जो है आपका जो है उपयोगी, या जो है हम कह सकते हैं एक रामबाण जो है होता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। आज चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं केचुए के बारे में। चलिए सबसे पहले हम केचुए के वर्गीकरण को जान लेते हैं। उसको जानने से पहले आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका जगत। अगर जगत की बात करते हैं केचुए की, पूछा जाए केचुआ आपका किस जगत में आता है, तो जगत की अगर बात करते हैं तो एनीमेलिया जो हमारा जगत है इसमें आता है। और आपको मालूम है एनीमेलिया जो जगत है इसमें आपके बहुकोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है। उसके बाद तो केचुआ हमारा कैसा हो गया, बहुकोशिकीय जीव हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसके शाखा की, कि ये जो है जगत के बाद शाखा जो है इसमें कौन सी आती है, यूमेटोजोआ जो है इसकी शाखा होती है। उसके बाद बात करते हैं अगर प्रभाग की, किस प्रभाग का जो है आपका ये जीव है, तो ये हमारा वाइलेटेरिया का है। अगर प्रभाग की बात करें कि इसका प्रभाग क्या होता है, तो प्रभाग इसका वाइलेटेरिया होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं खंड की, कि इसका खंड कौन सा होता है, तो खंड इसका जो है यूसिलोमेटा होता है। उसके बाद अगर बात करें इसके संघ की, संघ आपका जो है एनेलिडा होता है। उसके बाद वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग इसका जो है आलिगोकीटा होता है। उसके बाद अगर गढ़ की बात करते हैं, गढ़ आपका जो है आपिस्थोपोरा होता है। उसके बाद अगर वंश की बात करें तो वंश इसका फेरेटिमा होता है। और जात की बात करें तो जात इसका क्या होता है, पास्टुमा होता है। अगर इसकी बात करते हैं केचुए का वैज्ञानिक नाम का, तो ये हमारा फेरेटिमा पास्टुमा बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको मालूम है, हम इससे पहले भी बताए थे कि किसी भी जीव का जो है वैज्ञानिक नाम उसका वंश और जात मिलकर के बनाते हैं। जो वंश है और जात ये दोनों मिलकर के उसके क्या करते हैं, वैज्ञानिक नाम का जो है निर्माण कराते हैं। तो केचुए का हमारा जो है ये वर्गीकरण है। और वर्गीकरण का जो है आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एक जो है पूछ लिया जाता है। आप में 5-6 वर्गीकरण है जीव जंतुओं के, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपका कोई ना कोई एक जो है वर्गीकरण 2 या जो 2 से 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, वर्गीकरण को जो है अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे की केचुआ जो है इसका आवास क्या होता है और इसका स्वभाव क्या होता है। आपको मालूम है केचुआ जो है हमारा एक ऐसा जीव होता है जो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, आर्थिक महत्व होता है जिसका। अगर किसान आदमी की बात करें तो किसान आदमी के लिए केचुए का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। जिस भूमि में केचुए पाए जाते हैं उस भूमि में आपकी फसल क्या होती है, अच्छी होती है। और भूमि भी हमारी क्या होती है, अच्छी बनी रहती है। केचुए का हमारा अलग महत्व है, इसीलिए केचुओं का जो है केचुए को जो है किसानों का मित्र बोला गया है, ठीक है। क्योंकि किसान भाइयों के लिए जो है केचुआ क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीव होता है। चलिए आगे जो है इसके आवास और स्वभाव की बात कर लेते हैं कि इसका आवास क्या होता है और स्वभाव क्या होता है। अगर आवास की बात करते हैं तो केचुआ आपका क्या है, सबसे पहले जो है आवास स्वभाव अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या केचुआ सिर्फ भारत में ही पाया जाता है या इसके अलावा पूरे विश्व में पाया जाता है,
ठीक है। तो आपको बता दें कि केचुआ जो है वो भारत में सिर्फ नहीं पाया जाता है, पूरे संसार में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। इसीलिए केचुए को क्या बोला जाता है, विश्वव्यापी, यानी कि केचुआ आपका जो है पूरे विश्व में पाया जाता है या पूरे विश्व में पाया जाने वाला जीव है, इसीलिए इसे विश्वव्यापी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं मातृभूमि। अगर बात करें कि इसकी मातृभूमि का मतलब कहाँ से जो है ये निकला हुआ है, कहाँ से अन्य देशों में गया है, उसकी अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से, चीन, मलाया, जापान आदि देशों से जो है हमारा क्या है, दूसरे देशों में क्या है, ये पहुंचा है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जिस प्रकार से आपका जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का आयात निर्यात होता है, उसी प्रकार से लोगों की आवश्यकता जो है जिन चीज़ों की वो लोग मंगाते हैं, उसी प्रकार से केचुए भी क्या है इसी क्रम में जो है आपके एक जगह से दूसरी जगह गए, क्योंकि आपको मालूम है जो केचुआ होता है इससे खाद तैयार की जाती है, जिसे बर्मी जो है कंपोस्ट बोलते हैं। इससे आपकी जो है खाद जो तैयार की जाती है, केचुए की खाद भी बोलते हैं। केचुए की खाद तैयार करने के लिए बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं या जो इसका धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग केचुए की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को जो है अदर देशों से क्या करते हैं, मंगाते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग देशों में आपका क्या है आसानी से जो है प्रजातियां पहुंच जाती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये रहता कहाँ पे है, इसके लिए कौन सी जो है जगह सुरक्षित होती है, तो अगर बात करें केचुए की, तो केचुआ आपका जो है ये नम भूमि में क्या करता है, रहता है, जो जहाँ पे नमी होती है। ठीक है, ऐसी भूमि जहाँ पे आपकी नमी पाई जाती है, वहाँ पे क्या है ये केचुआ जो है अपना बिल बना लेता है या सुरंग बना लेता है, और वहीं पे बिल और सुरंग बना करके क्या करता है, रहता है। हमेशा याद रखना है केचुआ आपको हमेशा जहाँ पे नम मिट्टी होगी, गीली मिट्टी होगी, वहीं पे मिलेगा, कभी भी केचुआ आपको सूखी मिट्टी में नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर गर्मी है या सर्दी है, बाई चांस मान लिया गर्मी है या सर्दी है, तो गर्मी या सर्दी के मौसम में केचुआ आपका क्या होता है 8 से 10 फीट क्या है जमीन के नीचे चला जाता है, क्योंकि आपको मालूम है गर्मी के दिनों में क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है और ऊपरी जो भूमि होती है वो सूख जाती है। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए और जो है भोजन के लिए क्या करता है, नीचे की ओर जो है जहाँ पे नमी पाई जाती है वहाँ क्या होता है, पहुँच जाता है। और आपको मालूम है जब मिट्टी नम होगी तभी केचुआ क्या है आसानी से अपने जीवन को क्या है जी पाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम जैसा ही चालू होता है, जैसे ही आपका बरसात का मौसम चालू हुआ, तो चालू होने के बाद केचुए जो है आपके भूमि की ऊपरी सतह पे क्या होते हैं, आ जाते हैं, और आने के बाद जो है बरसात के मौसम में ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद प्रजनन की क्रिया क्या है चालू कर देते हैं, और जब प्रजनन की क्रिया करते हैं तो वो मौसम कौन सा होता है, अगर पूछा जाए तो बरसात का मौसम होता है। दूसरी चीज आप देखें कि जिस समय बारिश वगैरह होती है, तो बारिश होने के बाद तुरंत आप देखते हैं कि केचुआ जो है आपके जो है छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत सारे आपके बच्चे इधर उधर क्या है घूमते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो जो है वो यही रीजन होता है कि बरसात के मौसम में ये अपना प्रजनन जो है करते हैं, जिससे नए नए जो है जीवों की क्या होती है उत्पत्ति होती है। उसके बाद अगर बात करें केचुए की जो है आयु की, अगर इसकी प्राकृतिक आयु की बात करें कि इसकी प्राकृतिक आयु क्या होती है, तो इसकी प्राकृतिक आयु 3 से 10 वर्ष होती है। अगर बात करते हैं कि उससे पहले भी क्या है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर अनुकूल जो है परिस्थितियां ना मिले, विपरीत जो है आपके इसके परिस्थितियां मिले, या जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको मछली का जो है चारा बना लेते हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं लोग उसका चारा बना लेते हैं, उसके द्वारा भी क्या होती है इसकी मृत्यु हो जाती है। या बाहर बरसात के मौसम में निकल आया तो दब दबा के भी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। वैसे इसकी प्राकृतिक आयु जो होती है 3 से 10 वर्ष मानी जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत में जो है आपका लगभग 40 जातियां जो है केचुए की क्या होती हैं पाई जाती है।
उसके बाद पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में आपकी इसकी अलग-अलग प्रकार की जो है जातियाँ पाई जाती हैं। और अगर भारत की बात करें, भारत में आपका लगभग 40 जातियाँ पाई जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जातियाँ हैं वो आपकी फेरेटिमा और जो है यूटाइफियस पाई जाती है। आपको बता दें नॉलेज के लिए कि जो आपका फेरेटिमा होती है जात, ये आपका पुरुष जो है छोटी गोलियों के रूप में निकालता है। और आपको बता दें कि जो है पुरुष क्या होती है, जो पुलिस होती है, आप देखें केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है और खाने के बाद उसको क्या करता है, मलद्वार के द्वारा जो बाहर निकाल देता है। तो जो केचुए के द्वारा जो है भोजन के उपरांत जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, पुलिस होता है। या इसे हम एक तरीके से विष्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है वही ये क्या है, पुलिस है। ठीक है, तो ये जो फेरेटिमा होता है ये अपने मलद्वार को जो है या अपशिष्ट पदार्थ या जो मिट्टी खाया था उस मिट्टी को क्या करता है, जब बाहर निकालता है तो छोटी छोटी गोलियों के रूप में जो है बाहर निकालता है। जबकि आपका यूटाइफियस जो है ये उसी जो है अवशिष्ट पदार्थ को या खाई हुई मिट्टी को जो है जब बाहर निकालता है तो क्या करता है, कुंडलित रस्सी के ढेर जैसे निकालता है। जैसे आप देखें रस्सी जैसी संरचना यूं यूं जो है ढेर लगा दिया, और ये वाला क्या करता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में क्या करता है, ढेर लगा देता है। इस हिसाब से ये क्या अलग अलग जो है पुरुष निकालते हैं, अलग अलग प्रकार से मलद्वार का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसके पुरुष के द्वारा भी क्या है, हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा फेरेटिमा जो है जाति है, ये हमारा यूटाइफियस है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो फेरेटिमा होता है ये आपका अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि यूटाइफियस होता है ये कम गहराई में पाया जाता है। और जैसे ही हल्की सी भी बारिश हुई तो ये क्या होता है, ऊपर जो है आ जाता है। तो ये हमारा क्या था, इसका आवास था और स्वभाव था, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हम जो है अगली वीडियो में जो है हम इसके जो है संरचना के बारे में जानेंगे, कौन से भाग में कौन सा अंग पाया जाता है, कितने खंड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही।